बहुत अच्छा लगता है आज आके आपके सामने ईदगाह के सामने ऐसे ही खड़े होके आप बंधुओं से, समाज की बड़े लोगों से मुलाकात होना है, उसको देखना है क्या चल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छे लगता है मुझे। काम करना है। जब मैं ऐसे ही कल भी बोल रहा था, सर आए थे, कहाँ है सर? वहाँ बैठे थे। वसीद भाई कहाँ है? हाँ ठीक, राशिद। हाँ ये साहब आए थे कल उनको बोल रहा था मैं ऐसे ही कोई भी मिनिस्टर के पास जाता हूँ, मिनिस्टर के पास पूछता हूँ मिनिस्टर है क्या अंदर? है, तो इमीडिएट मुझे तो बुला लेते, क्योंकि पहचानत के आदमी हूँ, का सबका आदमी हूँ। मुझे तो कोई मेरी जिंदगी में कभी भी कोई ऑफिसर के पास जाके, कभी भी कोई पॉलिटिशियन के पास जाके, सीएम के पास जाके, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके मेरे लिए ये होना बोल के कभी पूछा नहीं। इसीलिए मैं कभी भी जाऊं पूछ लेते हैं, अंदर अंदर बुला लेते हैं। अरे इनका नहीं होता, किसी का होता है। नहीं, किसी लोगों का समस्या है या एरिया का समस्या है। ये भी एमएलए के अभी नहीं, इससे पहले भी वैसे ही करता था मैं। ओबीसी मोर्चा नेशनल सेक्रेटरी था भारतीय जनता पार्टी में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करता था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मैं काम करता था, पीएम ऑफिस में जाओ या रक्षा मंत्री के ऑफिस में जाओ, सबको हटा के मुझे पहले बुलाते थे, क्योंकि मेरा ईमानदारी है, मैं करप्टेड नहीं हूँ। मुझे तो इज्जत होता था, कहीं भी जाओ, कोई भी ऑफिस में जाओ, किसी के पास जाओ, कोई रिपोर्ट होना है, कहीं डिफेंस के बारे में रिपोर्ट होना है या ओबीसी के बारे में रिपोर्ट होना है, किसी एरिया के बारे में रिपोर्ट आना है, तो सीधा मुझे कॉन्फिडेंशियल फोन आते थे। अरे तुम बोलो तो सही बोलते हैं, तुम तो किसी का पार्शियलिटी नहीं रहता है, सबका देख लेते हैं आप, बोल के मुझे रिपोर्ट पूछते थे। ऐसी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता था मैं सेंटर के लिए, पार्टी के लिए, कहीं लीग के लिए। और आंध्र प्रदेश में भी मैं जगनमोहन रेड्डी सर से सीधा बात करता था, चंद्रबाबू नायडू सर से बात करता था, और कई लोगों से मैं सीधा बात करने का उतना तो रख लिया था मैं। तो इसीलिए मैं कहीं भी मिनिस्टर के पास गए, उन्होंने हाय तो मैं उनके सामने बैठ के, आप देखे होंगे मैं जो भी एप्लीकेशन दिया उन लोगों के हाथ से लिखा है, वो मेरे स्वास्थ्य से लिखा है। मैं उनके सामने ही बैठता हूँ, 1 मिनट ठहरो मैं लिख के देता हूँ, ये भी माइंड में जो भी आए वो लिख के देता हूँ। अरे क्या लिख रहे हैं? 1 मिनट रुको ना, मैं पूरा लिखना है जो भी एप्लीकेशन देता हूँ कोई टाइप नहीं रहता, क्योंकि मिनिस्टर रहते नहीं रहते, कभी अगर मिनिस्टर नहीं तो सेक्रेटरी रहते, ऐसे ही लिख के देता हूँ। उस दिन मैं फारूक साहब जाते जाते, फारूक साहब हाय क्या बोल के ऐसे ही पूछा था मैं, हाय बोल के ठीक सीधा अंदर चले गए। तो कोई रोकता नहीं मुझे, मैं सीधा चले गए। आओ बैठो चाय पियो। सर चाय तो मंगाओ, मैं तो काम भी है कि मैं पीए से पूछा है, लेटर दो, मेरा लेटर दे, मैं लिखना चालू कर दे। अरे क्या लिख रहे हो, कुछ बोलो ना, इलेक्शन के बारे में बोलो, ये वो बोलो। अरे 1 मिनट रुको यार, इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे। ऐसे मुझे क्या लिखना भी वो टाइम पे मैं एमएलए होने के बाद आप कमेटी के लोग भी, आपके बड़े लोग भी, आपके धर्म की कोई भी मुझे आके ईद के बारे में कोई पूछा ही नहीं अभी तक। आज आ रहा हूँ मैं, तो आप पूछा भी नहीं। वहां बैठने के बाद मैं ऐसे ही सोचा, आधुनिक के लिए क्या कर सकता हूँ मैं। आधुनिक की इतना बड़ा समाज है मेरा, मुस्लिम समाज है, मुझे वोट दिया नहीं दिया वो बात की बात है, ठीक है, वो तो चलेगा, वो राजनीति में वो उनको तो अच्छे लगे होंगे, अच्छे नहीं लगे होंगे। मुझे वोट देना वोट नहीं देना उनकी हक होता है, उनकी सोच है वो। लेकिन मेरा सोच अलग है, मैं भी एमएलए बन गया हूं मैं अभी तो मैं बार बार बोला, मैं 2,50,000 लोग जितने आराधनी में पूरा मेरा फैमिली बोल के मैं मान लिया हूँ, मैं उनको ले लिया हूँ, मैं मेरा दिल में ले लिया हूँ। अरे इन लिंक क्या लिखूं, मैं समझ में नहीं आया था। ऐसे ही लिखते लिखते मुझे 1 2 3 लिखना चालू करे, एक डाल दिए। अरे एक डाल दिए तो क्या है, मैं शादी खाना देखा हूँ, पर्सनली गया था वहां पे। अरे यार शादी खाना का पैसे दो। इमीडिएटली मुझे ऐसे लगा था, मुझे ऐसे ही अल्लाह की आशीर्वाद होंगे मेरे ख्याल से, वो सोच मुझे दी है ना वो टाइम पे। अचानक कोई बोला नहीं, ऐसे ही मेरे हाथ में से ईदगाह का पैसे इमीडिएट दो बोल के लिखा था। वो अल्लाह लिखाया, मुझे मैंने नहीं लिखा ना सर, मैंने लिखा। सोच कौन दिए? भगवान दिए, जो वो टाइम पे मुझे ऐसे ले।
तीसरा था वो मेरा फेवरेट था, मैं लिखना ही चाहता था, आपको आपके सामने भी मैं रखना ही चाहता हूँ कि मैं फिरते फिरते इलेक्शन के टाइम में बाद में भी मैं बहुत देखता हूँ इतने अरे मुझे यू है ना कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो गारंटी दे दो। मैं पूछा उन्होंने क्या सोचते होंगे मिनिस्टर पार्सारदी भी उनके फैमिली के लिए, उनके लिए कुछ मांगने के लिए आए, कुछ लिखा है राइट। मैं पूरा खत्म करके पेपर उनको दिया हूँ, वो पेपर ऐसे दे के शॉक हुए, अरे तीको तो क्या लिखे यार नहीं सर ये मेरा आधुनिक का समस्या है। अरे मैं सोचा तुम्हारा परिवार के लिए कुछ बोले, सर ये मेरा परिवार ही है सर, अब क्या सोच रहे हैं आप, ये मेरा परिवार के लिए पूछ रहा हूँ मैं, और दूसरों के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। 2,50,000 लोग मेरा परिवार है। हाँ, फैमिली में तकरीबन 50,000 लोग मुसलमान है, वो मेरा फैमिली है, तो मैं फैमिली लेके चलना है उनको, उसी के लिए पूछ रहा हूँ, खाली 3 पूछ रहा हूँ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे आप, बार बार डिस्टर्ब कर रहे, जब तक तो ये दे दो पहले। बोल क्यों दे दे, अरे बिठाओ यार, दूसरी चाय बुलाए, स्वीट जब का स्वीट है, स्वीट बॉक्स खोले, उन्हें खुद ही खोल के, यार मैं इतने साल से देख रहा हूँ कोई भी आके मुझे ऐसे नहीं पूछे, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे पूछा। उन्होंने जाके बाद में सीएम साहब से बोले, उन्होंने जाके शुभली को आपका शुभली फारूक साहब उनको बोले, उन्होंने जब से बोल रहे कोई भी उनके पास आ रहे हैं उनको बोल रहे अरे आदोनी से एक एमएलए ऐसे करते, वो कहाँ तक गए बोल, तो कल मुझे हमारा पार्टी से इब्राहिम साहब बोल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, चेन्नई पे रहते, ये लेटर चेन्नई तक पहुंच गए, चेन्नई से उन्होंने मुझे देखने आए। आप थे ना सर, आप थे आके, आप भी थे ना सर, आके 10 मिनट, इतना मुश्किल है चेन्नई से यहाँ तक ट्रैवल करके आना, इतना मुश्किल की चीज है, उनको इम्प्रेस हो गए। नहीं, मैं इम्प्रेशन की बात ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज होता है, मेरा काम होता है, फैमिली का काम होता है, ये करना मेरा ये होता है। सर इतना तो सोच लीजिए सर, मैं ये फाइल आप 10 मिनट हुआ मुझे देके, ये फाइल मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। 10 मुझे बहुत ही आसानी से मैं कोई भी फाइल कितने भी पेजेस हो कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम हजारों करोड़ का फाइल्स तो ऐसे 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 पढ़ के मैं वो देता हूँ। इसके बारे में बोलता हूँ, देखिए सर आप, ये रिप्रेजेंटेशन है 260 लाख की है ना सर, आज मुझे दिए हुए रिप्रेजेंटेशन है। जुलाई 22 पे आपको एक गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर में आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं सर, एमआरओ साहब है, आप सही देखना था सर, ऐसे ही नहीं देखे बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, कुछ चीजें गवर्नमेंट में ऐसे तो मैं गवर्नमेंट में कराऊं बहुत, अरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर 23,000 करोड़ की टर्नओवर होता है सर, 23,000 करोड़ की सर। हर एक दिन हम 5,000 500,000 की कॉन्ट्रैक्ट किसी को साइन करके देते हैं सर। टाइम तो इतना ही रहता, 10 मिनट 15 मिनट में, इतने में समझ लेना है क्या करना। अगर हम पैसे देना तो एक तरफ की फाइल बनाते, एक तरफ की ऑर्डर देते, पैसे नहीं देना तो एक तरफ की ऑर्डर देते सर। सर मैं खुला बोल रहा हूँ, ये काम करने का तरीका होता है गवर्नमेंट में सर। मैं आपको कुछ करना, अगर आप भी कोई आए मेरे पास तो अगर इनको काम करना है, मैं ये वो कागज लेके और एक को देता हूँ, इनको पैसे नहीं देना है, वही कागज दूसरे को देता हूँ मैं। इसी बारीक चीज रहते सर, और लिखते भी ऐसी, 1 मार्क करे काम होना बोल के, 2 मार्क करे देखेंगे बोल के, 3 मार्क करे बाद में देखेंगे बोल के, अगर ऐसी करे ऐश मार्क करे नहीं देना करके, ऐसे रहते सर हम। से बारीक चीज बोल रहा हूँ आपको। नहीं आप भी आएंगे, आइंदा आप बड़े बड़े पोस्ट में होंगे, हमारे जो भी है ना सर रहते ना सर, इसको भी बोल रहा हूँ सर। मैं ये मार्क को समझ लिया हूँ सर, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, ऐसी चीज है सर। इसमें क्या लिखे है सर, ये देखिए इसमें लिखे है ऐसा
ये ऑर्डर लिखे, गवर्नमेंट ऑर्डर लिखे है, ये लेटर पूरा करके गवर्नमेंट आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, ये फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है सर। पैसे दो बोल के नहीं बोले, हमको मंजूर है पैसे देने के लिए। मंजूर किसको चाहिए सर? पैसे चाहिए, मंजूर चाहिए आपको, लेकिन ये मंजूर की ऑर्डर है सर। नंबर 1। नंबर 2, अमाउंट कहां से देना है? दिस अमाउंट सैंक्शनड अबव पैरा शेल बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग हेड अकाउंट्स। कहां पे पैसे देना लिखे हुए सर, कहां से पैसे देना? नंबर 1 2225 हेड का नंबर होता है सर, ये आपको थोड़ा बाद में समझाता हूं। वेलफेयर ऑफ SC ST BC एंड माइनॉरिटीज। सर माइनॉरिटीज वेलफेयर में पैसे देते, कोई BC वेलफेयर से, SC वेलफेयर से ईदगाह के लिए पैसे मिलता है क्या सर? आप बोलिए सर, आप पढ़िए सर। BC SC ST को ईदगाह के लिए क्या मतलब है? बोलिए सर, आप बोलिए सर। अब इतने बड़े लोग हैं बैठे हुए, आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। दूसरा है 04 वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, ये पॉइंट सही है। और MH 102 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है, ये प्रेयर हॉल का या ईदगाह बनाने का फंड्स कहां से देते हैं बोलो आप? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी निकालने के लिए, रोड दो, घर दो, शौचालय दो, पढ़ाई के लिए पैसे दो, स्कॉलरशिप दो, हॉस्टल बनाओ, इसके लिए देना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पैसे ईदगाह के लिए देते क्या सर? आप बोलिए सर, देते सर? और GH11 स्टेट डेवलपमेंट स्कीम के अंदर स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इतना पैसे लेके, इतना पहले से ले, इतना खराबी कॉर्पोरेशन है, वहां से पैसे दो बोलते। असिस्टेंस ऑफ वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड आपको मालूम है, एंड अदर ग्रांट्स इन इट्स नो स्पेसिफिक, ये लिखे हुए सर यहाँ पे। और ठीक है, इसमें तो देना है पैसे, कितने देना है? 2,60,00,000 देना है सर। कौन सी डिपार्टमेंट में? आप 5 लिखे हैं ना सर, 5 डिपार्टमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पैसे देना है लिखे है क्या इसमें? आप सीधा चले जाओ BC SC ST वेलफेयर मिनिस्टर के पास चले जाओ, मैं जाता हूं सर, इसमें लिखे है सर SC ST माइनॉरिटीज के अंदर थोड़ा पैसे ईदगाह के लिए। सर आप देव बोल के लिखे, लेकिन कितने पैसे देना तो नहीं लिखे ना सर, तो हम नहीं दे सकते सर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किससे पूछे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जाके ईदगाह के लिए पैसे लेते, हंसते लोग, हंसते ना सर। कितने पैसे देना है? कोई भी हेड पे कितने पैसे देना, पूरा मिला के 2,60,00,000 देना बोल के कहीं भी नहीं लिखे हुए, बस नंबर लिखे ऐसे। ऐसी चीज देखी सर, ये कंटिन्यू करा, हम देखा नहीं कोई, किसी को नहीं बोल रहा हूं मैं, देखा नहीं। हम भी थोड़ा स्मार्ट रहना सर, कोई समझदार रहना सर, किसी से काम कराने वक्त तो लेना है सर। ये खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ? 24 मार्च पे 14th पे और एक कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनेंस है ना सर। ये एब्स्ट्रैक्ट आप मुझे दिए, ये फाइनेंस का ऑर्डर है। फाइनेंस का ऑर्डर जो दिए, इसमें लिखे हुए कि प्रोविजन दिए 95 लाख के लिए। देखिए सर, आप अभी MRO है और ज्यादा पढ़े लोग सर, आप भी देखिए सर, यहाँ पे ये देखिए सर, प्रोविजन इन सैंक्शन इज 95 है ना सर, और एडिशनल अमाउंट सैंक्शन इज 407 है ना सर। अमाउंट रिपोरो प्रिंटेड, तो गलती भी हो सकता है इसके अंदर। टोटल प्रोविजन इन इज 510, ये पूरा मिला के 550 560 कर दिए। कुछ तो कुक करने के लिए, कुछ कागज बनाने के लिए, एक बार सैंक्शन करने के बाद फाइनेंस को भिजाना, पैसा भिजाओ बोल के, वो ये भिजाते हैं ऐसे फाइनेंस को। फाइनेंस वाले पैसे देंगे सर, कैसे देंगे सर? सोचिए। ये मैं देख रहा हूं सर, मैं इसे कुछ मैं गलती कुछ अंदर बोलना बोल के, ये पॉइंट आउट करना बोल के नहीं बोल रहा हूं सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, ये 10 मिनट में मुझे ये समझ में आया सर। मैं फिर भी
सर मैं देखता हूँ इसके कल शाम में आप जाने के बाद मैं एपी फाइनेंस मिनिस्टर पय्यावुल केशव सर है अनंतपुर का, उनसे बात हुआ सर। मुझे ये फाइल नहीं पता था। मैं उनको बोल रहा था सर ऐसे सैंक्शन है, मैं कल उन लोगों को बुलाए, उनको कुछ बोलना है, क्या करना है ऐसे। यार अभी पैसे तो बहुत ही टाइट है, कुछ ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करना, थोड़ा संभाल के तुम ऐसे बोल दिए तो मेरे वो सर पे आ जाता, संभाल के करो। वो भी खुला बोल रहा हूँ आपको, वो क्या बोले भी खुला बोल रहा हूँ आपको, ये हालत है सर। तो फिर भी आप ये फाइल दिए, मैं ये फाइल लेके निकलता हूँ और क्या कर सकता हूँ इसके सामने वो भी देखता हूँ सर। मैं वही बोल रहा था कल आप बात करते करते सर, पैसे सबको आ गए हमको नहीं आए बोल के बोल रहे थे। नहीं आए बोले तो ऐसे ही चीज़ होता है। सो इससे ज़्यादा फाइल के बारे में लेकिन थोड़ा कभी भी गवर्नमेंट सर अभी तक जो राजनीति है सर, गलीज राजनीति है सर। आपको खाली वोट बैंक राजनीति है, वोट देते नहीं देते, वोट देने के लिए क्या बोलना है, वोट देने के लिए क्या पेपर देना है, कैसे मैजिक करना है सर, बोल रहे थे ना कुछ ऐसी चीज कैसे करना है। आज तक वो राजनीति देखे आप। अब यकीन करिए सर, ऐसी राजनीति मैं नहीं करूंगा, ऐसे राजनीति नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ खाली सेवा करने के लिए। मैं अलग बार बार मैं इलेक्शन में बोल रहा था मैं ऐसे लीडर नहीं हूँ, मैं अलग ही लीडर हूँ बोल के। आप ये 20 दिन में देखे मैं कैसे लीडर हूँ बोल के भी। सर आप यकीन करिए, आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, इतना तो कर सकता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा। प्योर हार्ट से मैं जो कर सकता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, खुले माइंड से, राइट, आपकी घर की आदमी जैसा, फैमिली एक आदमी जैसा जो कर सकता हूं पक्का करता हूं सर। आप पूछने की जरूरत ही नहीं, कोई मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद आपके घर पे आके करता हूं। ऐसा चीज है, मेरी तरफ से एक छोटा सा गलती भी नहीं होता है। और मैं कमाने का आदमी नहीं हूं, मैं इससे आपको जो भी करता हूं इसे कमीशन नहीं पूछता हूं, करप्शन नहीं करता हूं और कुछ भी आपके पास खाली कभी आए तो चाय देना बस घर में, और कुछ नहीं है मैं चाय पीता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं बिरयानी भी ज्यादा नहीं खाता मैं खाता हूँ इतना ही है। तो इतना आप आराम से रहिए सर, राइट। जो ये हमारा फर्ज होता है, मेरा ड्यूटी होता है, जो कर सकते हो। वो कब्रस्तान के लिए कुछ बोल रहे थे, इसके कुछ बोल रहे थे सर, मैं भी पूछता हूँ सर जाके। सर जो हो गए उसकी निंदा भी नहीं करना सर, वो भी मैं सोचता हूँ। मेरा ये होता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, किसी को निंदा भी नहीं करता हूँ सर। जो मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ, इतना यकीन करिए बस, ठीक है। जो भी अगर एप्लीकेशन दूसरा कराना भी मैं खुद बैठ के टाइप कर लेता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है, पक्का टाइप करता हूँ, परफेक्ट टाइप कर लेता हूँ। जब भी वो कोई ऑर्डर दिए तो मैं उन्हीं के बाद जाके करेक्शन करा के ला लेता हूँ, इतना तो कर लेते हैं, है ना सर। तो वैसे ही कर लेते हैं। और आप चिंता नहीं करना है सर। आप मेरा विनती भी एक है आपके, मैं इतना मैं सुन रहा हूँ, मेरे तरफ से भी एक विनती है आपके लिए, करेंगे क्या थोड़ा सर? सर करिए, मेरे तरफ से ये करिए सर। मुस्लिम समाज के अंदर गरीबी से गरीबी जो लोग हैं उनका एप्लीकेशंस लाइए सर, बहुत ही गवर्नमेंट स्कीम्स है मेरे पास, मेरा इंटरेस्ट है सर, गरीबी हटाना तो मेरा इंटरेस्ट है ना सर। सो मुझे ना कास्ट रहता ना रिलीजन रहता, सो गरीबी के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत आने वाला है आजकल। तो अभी तो चालू होता है, 3 महीने के बाद चालू होता है, अभी इतना जल्दी नहीं होता, 3 महीने के बाद, लेकिन अभी से काम चालू करना है। तो मैं देखा हूँ सर, मैं गांव में फिरते रहता हूँ ना सर, अभी देखता हूँ छोटे छोटे मुसलमान के बच्चे, युवा काम पे लग गए, कोई वेजिटेबल शॉप में, फ्रूट शॉप में, मैकेनिक शॉप में, ये अच्छे नहीं है सर, हमारे लिए भी अच्छे नहीं है ना सर। खाली हम खुश रहना है, सब लोग खुश रहना है,
सब लोग हमारे समाज के अंदर सब लोग खुश रहना ना सर। सब लोग तो पढ़ाई के बगैर कोई भी समाज डेवलपमेंट नहीं होता सर। अभी तक इतने लोग आए, मैं शिकायत भी है मुझे आप लोगों से, इतने लोग आए इतने बार वाले, आपके हॉस्टल सही फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल की फैसिलिटीज सही नहीं है, कोई मुझे नहीं पूछे। मैं बार बार वार्डन को पूछ रहा था वो माइनॉरिटी हॉस्टल में क्यों फैसिलिटीज है, टॉयलेट सही नहीं है, आपको मालूम है क्या? अब इतने पैसे लोग हैं, छोटी बच्चियों के लिए 2 टॉयलेट नहीं बना सकते सर। क्या बात करिए सर आप, इतने पैसे हैं आपके पास। मैं एक शादी में जाता हूँ, इतना बिरयानी पकाते, इतना इतने शॉल देते सर। ये पूरा जरूरत है क्या सर? ये बोल गरीब आदमी पोर मत जा रही है, कौन नहीं कर रहा है करेक्ट पे तो ये तू छान लिया, तू 10 साल तक यहाँ था, मैं भी पैसे वाला, मैं भी नहीं सर, मेरा ये आवेदन है सर, क्योंकि नहीं गर्ल्स सर, छोटे छोटे बच्चियों का मैं पूछ रहा था सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनके हॉस्टल के अंदर खाली 2 ही टॉयलेट्स है सर। 120 बच्चों के लिए 2 ही टॉयलेट्स है सर, कैसे जाएंगे सोचिए सर आप, है ना सर? और 2-4 बनाए रहे तो हम राजनीति में कितने पैसा खर्चा करते सर? राजनीति में मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, आप भी आपकी दल में, राजनीति दल में कितने पैसे खर्चे होंगे? भाई हमारा बहुत बड़ा लीडर्स है, बड़े कितने पैसे खर्चे आते है ना सर? तो इसीलिए हम ऐसे भी सोचेंगे सर, ये मेरा काम है, ये आपका काम है, ये मेरा काम क्या है? आपके समाज के अंदर जो भी गरीबी हटाना है, बच्चे पढ़ लेना है ना सर? और किसी को घर नहीं है घर देना है, टॉयलेट नहीं टॉयलेट देना, रोड को थोड़ा वाइडन करना है। ऐसे अभी मैं जैन समाज को गया था सर, जैन समाज के पास गए तो उन लोगों बोले थे सर वो शराफ बाजार में है ना सर, एक दिन इधर गाड़ियां रखते, दूसरे दिन गाड़ियां इधर रखते। उन्हें बोल रहे थे सर दोनों साइड भी रख रहे, 1 साल से जाने में आने परेशान में है। मैं इमीडिएटली ट्रैफिक सी से उन्हीं के सामने ट्रैफिक सी से बात करा, सर मैं कल से देखता हूँ, एडिशनल फोर्स ले लो आप, एक की तरफ रहना है, दूसरे दिन दूसरे तरफ रहना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आके सेट करता हूँ, मैं खड़े होके सेट करता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं। सर कोई कंप्लेंट कर देते, अरे कंप्लेंट करने दो, कुछ भी होने दो, करना तो करना ही है। मैं इतना कठिन भी रहता हूँ कभी कभी, पब्लिक का चीज है ना सर, मैं आपसे भी मैं विनती करता हूँ, ऐसी मैं कठिन जब भी रहता हूँ, आप सच्चे दिल से लीजिए ना, कोई भी अफेंड नहीं होना। कोई हमारा दुकान के सामने भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मदद दीजिए आप, मुझे बहुत आइडियाज है करने के लिए, और बहुत मुश्किल है सर, ईमानदार रहना इतना मुश्किल है, मुश्किल चीज है। आप सोचें, आप पैसे लेना, करप्शन करना बहुत आसान है, कब्जा करना बहुत आसान है, कब्जा निकालना इतना मुश्किल चीज है, बोलिए सर आप। कब्जा करना आसान है, कब्जा निकालना आसान है ना सर? तो ऐसे ही मैं डिसाइडेड हूं, करने को तैयार हूं, आपकी सेवा करने को इतना डेडिकेटेड हूं, 12 घंटा 15 घंटा काम कर रहा हूं मैं, तो आपकी मदद। और आप बोलिए कहीं ऐसी चीज आए तो आप बोलना है, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, आधुनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बोलना है, सब लोगों को मेरे तरफ से बोलना है आप, है ना सर? इतना बोलते हुए ये चीज मुझे दे दीजिए सर, मैं करेक्ट करके, इतना बहुत करेक्शन है, ये मैं बाकी मिनिस्टर से बात करता हूँ, फारूक साहब से भी बात करता हूँ, और इसके संबंध जो है वो पूरा डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, वो क्या कर बोलते हैं वो हिसाब से मैं बना के देता हूँ। मैं आपको भी अपडेट करता हूँ, कभी कभी क्या चल रहा है बोल के भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। कभी ऐसी समावेश करते जाइए आप, 3 महीने को एक बार हम बैठते रहेंगे, चाय पीने के लिए बुलाइए कभी, भाई आप वही देंगे सर, मुझे चाय दीजिए बस, और कुछ नहीं। मैं आपको अपडेट करते रहूं, ये यहाँ के बुलाने के लिए, ये ऐसी मौका, आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।